हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लेकर आए हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज हम पढ़ेंगे कैसे, पहले मैं ये बता देता हूँ। पहले हम जानेंगे कंसेप्ट। क्या जानेंगे? कंसेप्ट। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और कंसेप्ट क्या होते हैं उन्हें जानेंगे। फिर एक्सरसाइज, प्रश्नों के माध्यम से उन कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे, अप्लाई करके देखेंगे कि हमने जो कंसेप्ट सीखा है क्या हम क्वेश्चन में अप्लाई कर पाते हैं कि नहीं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। चलिए, पहला है अनुपात। पहले आप जान लीजिए कि अनुपात होता क्या है। अनुपात होता क्या है? अनुपात बेसिकली कुछ नहीं होता। अनुपात क्या होता है? बेसिकली क्या होता है? बटा। अगर मैं बोलूं ए और बी अनुपात में है, ए और बी अनुपात में है, अनुपात में है, तो हम लिख सकते हैं इसे ए बटे बी, या इसी को लिख सकते हैं ए रेशियो बी। क्या लिखेंगे? ए रेशियो बी। इतनी बात क्लियर है। तो बेसिकली अनुपात कुछ नहीं होता, अनुपात बटा होता है। चलिए, अनुपात अब जानिए। अब देखिएगा, अनुपात किन किन जगहों पे लगता है, अनुपात कब लगता है और कब नहीं लगता। अनुपात हमेशा सेम चीजों पर लगता है। अनुपात हमेशा, याद रखिएगा पॉइंट, अनुपात हमेशा, हमेशा निकालना होगा तो सेम चीजों पर निकालेंगे। अनुपात हमेशा सेम चीजों पर निकाला जाता है, यानी समान चीजों पर निकालते हैं, निकालते हैं। जैसे समान चीजों पर निकालते हैं, जैसे मैं बोलूं 10 लड़के बटे 15 लड़कियां। अब मैं बोलूं इसका अनुपात बताओ, तो इसका अनुपात नहीं निकाल सकते हैं। इसका अनुपात निकालना संभव नहीं है, संभव नहीं। इतनी बात समझ में आई? आप कहोगे क्यों? क्यों संभव नहीं है? मैंने कहा अनुपात सेम चीजों पर निकाला जाता है। जब देखिए ऊपर लड़के हैं नीचे लड़के हैं, ये सेम चीजें हैं? सेम चीजें नहीं, तो इनमें अनुपात नहीं निकाल सकते। जबकि मैं यही बोलूं 10 लड़कों की संख्या बटे 15 लड़कियों की संख्या में अनुपात बताना है, तब यहां अनुपात संभव है। इसका अनुपात, इसका अनुपात निकाला जा सकता है। इतनी बात क्लियर है? इसका अनुपात निकालना संभव है। अब क्यों संभव है कहोगे? सर यहाँ तो लड़के थे, यहाँ लड़कियां थी, आपने कहा सेम चीजें नहीं तो अनुपात नहीं निकाल सकते। हमने कहा सही, नहीं निकाल सकते। यहाँ भी आप कहेंगे लड़के हैं और यहाँ लड़कियां हैं, सेम चीजें कहा। यहाँ इनको मत देखो, लड़के लड़कियों को, संख्या को देखो। यहाँ संख्या मैटर करता है, संख्या मेन चीज है। तो संख्या समान है ना, संख्या, हम इनकी संख्या की तो बात कर रहे हैं, लड़के लड़कियों की बात ही नहीं कर रहे हैं। जबकि यहाँ लड़कों की बात करते हैं, लड़कियों की यहाँ संख्या की बात कर रहे हैं। तो यहाँ चीजें क्या हो गई? सेम हो गई। यहाँ चीजें क्या हो गई? सेम है। यहाँ चीजें सेम है, समान है, और यहाँ समान नहीं थी। इतनी बात क्लियर है? तो हम अनुपात सेम चीजों पर निकालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी बात क्लियर? अब देखिएगा, अब इसका अगर अनुपात निकालना है तो अनुपात क्या बन सकता है इसका? देखिए 10 रेशियो 15, तो 5 दूनी 10, 5 या 15, तो 2 रेशियो 3 बनेगा। इतनी बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये अनुपात हो गया। अब एक होता है विपरीत अनुपात। क्या होता है? विपरीत अनुपात होता है। क्या होता है? विपरीत अनुपात होता है। अब देखिएगा विपरीत अनुपात क्या होता है। विपरीत अनुपात को इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्स, इनवर्स रेशियो। क्या बोलते हैं? इनवर्स रेशियो। अब इनवर्स रेशियो क्या होता है? मैं बोलूं ए अनुपात बी का इनवर्स रेशियो बताओ। क्या बताओ? इनवर्स रेशियो क्या होगा? क्या?
तो बेसिकली इनवर्स रेशियो क्या होगा, हम लिखेंगे 1/a हो जाएगा, इसका रेशियो 1/b हो जाएगा। अब इसी को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कहेंगे b रेशियो a हो जाएगा। तो इनवर्स रेशियो क्या हुआ, इसका उल्टा हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। हम इसको क्या, हमने कहा अनुपात को क्या बोलते हैं, बटा बोलते हैं, a बटा b लिखाएंगे तो इनवर्स इसका क्या होगा, b बटा a हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। ये हो गया इनवर्स रेशियो। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इनवर्स रेशियो आपने सीख लिया। इसके बाद में अब देखते हैं वर्गानुपात क्या होता है। ये अनुपात के टाइप्स हैं, समझिएगा, ये पूछता है एग्जाम में, वर्गानुपात बताओ। वर्गानुपात सीखेंगे, क्या सीखेंगे, वर्गानुपात। वर्गानुपात को इंग्लिश में बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो क्या बोलते हैं, डुप्लीकेट रेशियो। एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है आपसे इसका डुप्लीकेट रेशियो। तो डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, मैं पूछूं बोलूं ए एंड बी का डुप्लीकेट रेशियो बताओ, डुप्लीकेट रेशियो बताओ। तो ए बाई बी का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, का वर्गानुपात क्या होगा, वर्गानुपात आप बोलोगे, देखिए वर्गानुपात वर्ग करना, क्या करना इनका, वर्ग करना। तो ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर हो जाएगा वर्गानुपात। ये एक पॉइंट है, याद रखिएगा इसको। आगे देखिएगा अगला पॉइंट। इसके बाद में आता है वर्गमूलानुपात। क्या आता है, वर्गमूलानुपात क्या आता है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है आपसे वर्गमूलानुपात बताइए, वर्गमूलानुपात क्या होता है। तो इसे बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। क्या बोलते हैं, सब डुप्लीकेट रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब डुप्लीकेट रेशियो बोलते हैं। अब सब डुप्लीकेट रेशियो मैं बोलूं ए और बी का सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, यानी वर्गमूलानुपात क्या होगा, वर्गमूलानुपात क्या होगा, वर्गमूला अनुपात क्या होगा इसका, वर्गमूलानुपात होगा इसका। आप कहोगे वर्गमूल लेना है, क्या लेना है, वर्गमूल। तो इनका क्या ले लेंगे हम, ए और बी का वर्गमूल ले लेंगे। तो ये वर्गमूलानुपात हो गया। इतनी बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। घन घनानुपात क्या होता है, घनानुपात बताना है। अब घनानुपात को बोलते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो। क्या बोलते हैं, ट्रिप्लीकेट रेशियो बोलते हैं। इतनी बात क्लियर। अब ट्रिप्लीकेट रेशियो मैं बोलूं ए और बी का घनानुपात बताओ, घना अनुपात बताओ। अब ए और बी का घनानुपात क्या होगा, आप कहोगे ए का क्यूब बटे बी का क्यूब, घन कर दो। इसके बाद में जैसे मैं बोलूं आपसे 2/3 का घनानुपात बताओ, क्या बताओ, घना अनुपात बताओ। अब 2/3 का घना अनुपात निकालना है तो आप कहोगे 2 का क्यूब करो और 3 का क्यूब करो, बराबर 8 हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा 27 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। तो ये अब अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो एग्जाम में ये आंसर नहीं कर पाएंगे, आप यहाँ मार्क्स लूज कर देंगे। लेकिन आप पढ़ के जाएंगे, आप हमारा वीडियो देख कर जाएंगे तो आप यहाँ से आंसर जरूर करेंगे और मार्क्स गेन करेंगे। बात समझ में आई। अब आता है अगला घन मूला अनुपात। क्या होता है, घन मूला अनुपात। इसी को बोलते हैं सब ट्रिप्लीकेट ट्रिप्लीकेट रेशियो। क्या बोलते हैं, सब सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। अब सब ट्रिप्लीकेट रेशियो मैं बोलूं ए बाई बी का घन मूला अनुपात बताओ। तो ए और बी का, ए बाई बी का घन मूला अनुपात होगा, घनमूल निकाल देंगे। क्या निकालेंगे, ए बाई बी का घनमूल। क्या निकाल देंगे, घनमूल निकाल देंगे। इतनी बात क्लियर है। चलिए मैं आपको एक सवाल देता हूं, 125/8 का घन मूला अनुपात बताओ। तो घना मूल अनुपात निकालोगे, इसका घनमूल निकाल दोगे। क्या निकाल दोगे, 125/8 का घनमूल। तो आपका आंसर आ जाएगा, ये 5 का क्यूब है, 5/2। इतनी आंसर, ये आपका आंसर आएगा। इतनी बात क्लियर है। चलिए अब आगे आते हैं। अब आगे आप पढ़ेंगे कंबाइंड रेशियो। आप कंबाइंड रेशियो के बारे में जानते हैं, चलिए पढ़ते हैं। क्या कंबाइंड रेशियो, क्या पढ़ते हैं, कम कंबाइंड रेशियो। क्या पढ़ेंगे, कंबाइंड रेशियो। इसको बोलते हैं सॉरी संयुक्त अनुपात। क्या बोलते हैं, संयुक्त अनुपात। क्या बोलते हैं, संयुक्त अनुपात बोलते हैं। अब देखिएगा संयुक्त अनुपात क्या होता है। जैसे मैं बोलूं ए बाई बी, ए रेशियो बी 2/3 है,
बी रेशियो सी 3:4 है। मैं ये बोल दिया। अब इसका संयुक्त अनुपात आपको निकालना है, तो संयुक्त अनुपात इसको बताना होगा, ए बी और सी में रेशियो बताना है। इतनी बात क्लियर। अब देखिए, ए रेशियो बी है और फिर बी रेशियो सी है। इसके बाद में बराबर आपका यहाँ 2:3 और फिर बराबर है 3:4 है। यहाँ आप क्या बनाएंगे, यहाँ आप उल्टा एन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, उल्टा एन बनाएंगे। इसका मतलब 2 से 3 गुणा गुणा करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। फिर रेशियो, फिर 3 त्रिका 9 आएगा, फिर 3 चौक 12। ये है। अब देखिएगा इसमें कुछ कट रहा हो, कट रहा है ना, 3 से कट रहा है। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12। तो ये आया क्या, अनुपात किसमें, 2:3:4 अनुपात आ गया। कुछ लोग कहते हैं ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, मैं बता, देखिएगा यहाँ पे मैंने लिख दिया ए बी सी, देखिएगा अनुपात में। अब देखिए ए अनुपात बी कितना है आपका, 2:3 है। और फिर बी अनुपात सी कितना है, 3:4 है। अब कहेंगे कुछ लोग, यहाँ आप 3 है ना, तो ये खाली प्लेस है, इसको भी 3 से भर दीजिए। ये खाली प्लेस है, इसके ये लिख दीजिए। अब 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12। फिर काटेंगे तो कितना आएगा, 2 तिया 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12। एक तरीका ये होगा। एक तरीका लोग बोलते हैं कि जो देखिए बी भी कॉमन है ना, ये दो कॉमन है, इन दोनों को सेम बनाओ, जबकि यहाँ सेम है। जब सेम है तो ये डायरेक्ट हो जाएगा 2:3:4, ये डायरेक्ट। तो ये 3 तरीके हैं। 3 तरीके से आप, आपको जो बेटर लगे, आपको जो बेस्ट लगे उससे कीजिएगा। इन्हें बोलते हैं संयुक्त अनुपात या कंबाइंड रेशियो बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है, समझ में आई। चलिए, तो संयुक्त अनुपात ऐसे निकालते हैं। एक सवाल मैं और करा देता हूं संयुक्त अनुपात का। जैसे एक सवाल है आपका, ए रेशियो बी बराबर 2:3 और बी रेशियो सी बराबर 4:5। अब इसको आप क्या क्या निकालना है, संयुक्त अनुपात निकालना है। किसमें अनुपात निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी में अनुपात बताना है। तो संयुक्त अनुपात निकालेंगे तो हमने कहा क्या करते हैं, यहां बना लेंगे हम उल्टा एन बना लेंगे। क्या बनाएंगे, उल्टा एन। तो 2 चौक 8, फिर 4 तिया 12, फिर 3 पचे 15। इतनी बात क्लियर। अब देखिए कुछ कट पिट रहा है, नहीं कट पिट रहा, तो यही क्या होगा आंसर। इतनी बात क्लियर। अच्छा, एक ऐसा और ध्यान दीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में आप कंफ्यूज करने के लिए ऐसा सवाल देता है, कहेगा ए रेशियो बी, यही सवाल 2:3 और बी रेशियो सी, सॉरी ऐसे देगा सी रेशियो बी, बोल देगा 5:4। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको ध्यान नहीं देंगे, सी रेशियो भी लिखा है ध्यान नहीं देंगे, क्या करेंगे फिर एन बना लेंगे। क्या बना लेंगे, एन बना लेंगे और कहेंगे 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 4 तिया 12। ये आंसर पता है, जबकि ये आंसर गलत है। ये आंसर गलत है, बात समझिए, ये आंसर नहीं होगा। इसका आंसर कैसे होगा, आप थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा। क्या होगा, ए रेशियो बी 2:3 है। अब देखिए सी रेशियो भी लिखा है, तो हमें यहाँ सीक्वेंस में चलना, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, ना कि सी के बाद बी आता है। इतनी बात क्लियर। तो चलिए, तो हम लिखेंगे इसे सी रेशियो बी ना लिख के डी रेशियो सी लिख लेंगे, इसका इनवर्स कर देंगे। तो इनवर्स 5/5 और रेशियो 4 का 4:5 हो जाएगा। कितना, 4:5 हो जाएगा। अब वही फिर बन गया 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। इतनी बात क्लियर हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। मैं और स्लाइडर कर दूं। चलिए आगे है, संयुक्त अनुपात आपने सीख लिया। अब मैं आपसे करा रहा हूं, देखिएगा सवाल ये है, मैं लिख रहा हूं, एक ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए रेशियो समानुपात लिखा है 4:7 आप समझिएगा, जो ये समान अनुपात है, समान अनुपात का मतलब ही होता है क्या, इज इक्वल टू, क्या होता है, इज इक्वल। तो यहां से हम बोल सकते हैं, ये देखिएगा, ए रेशियो ए प्लस बी रेशियो बी रेशियो प्लस सी रेशियो सी प्लस ए बराबर 4:7:9। अब आप ये बताइए, ये प्लस बी किसके 4 के बराबर है, बी प्लस सी 7 के बराबर है और सी प्लस ए 9 के बराबर। इतनी बात क्लियर है। सवाल ये इतना दिया था और पूछा ये दिया है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपका दिया है 30। तो पूछा है आपसे सी की वैल्यू बताओ, सी की वैल्यू बताओ, आप क्या बताना, सी की। तो ये इतना बराबर होता है। अब देखिएगा यहाँ से, अच्छा ये बताइए तीनों को जोड़ने पर 30 आ रहा है,
तो हम क्या करते हैं, ए प्लस बी कितना दिया है देखिएगा, यहाँ से ए प्लस बी 4 है और बी प्लस सी 7 है और सी प्लस ए 9 है। हम इन तीनों को जोड़ लेते हैं, तीनों को जोड़ेंगे तो कहोगे क्या हो जाएगा, देखिए ए ए तो कितना हो जाएगा 2a, इतनी बात की है, प्लस बी बी तो कितना हो जाएगा 2b, प्लस सी सी तो कितना हो जाएगा 2c, बराबर 7 4 11 9 20 आएगा, इतनी बात क्लियर। अब देखिएगा a प्लस बी प्लस सी कितना, दो कॉमन था, कॉमन कर लिए 20 है, तो कहेंगे यहां से a प्लस बी प्लस सी ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे 10, यानी 10 यूनिट है, ये क्या है, ये रियल नहीं है, रियल तो यहाँ दिया है, ये 10 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है 30 दिया है, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अच्छा 10 यूनिट की वैल्यू 30 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इतनी बात क्लियर। अब 1 यूनिट की 3 वैल्यू है तो सी सी कितना है आपका, अब यहाँ से सी देखिएगा कैसे निकलेगा, अब सी निकालना ए प्लस बी सी दिया है और आप कह रहे हैं बी सी निकालना, ए प्लस बी अगर इसमें माइनस कर दें तो आपका ये आ जाएगा ना, सी आ जाएगा। तो देखिएगा ए प्लस बी प्लस सी कितना है, टोटल कितना है यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी बराबर 10 दिया है और दिया है ए प्लस बी बराबर दिया है यहाँ से देखिए 4। अब ये बताइए ए प्लस बी प्लस सी में ए प्लस बी घटा दूं तो देखिएगा घटा देता हूं, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी बराबर 10 माइनस 4, तो आप कहोगे सी बराबर हो जाएगा 10 में 4 गया 6, तो आपको कितनी की वैल्यू बतानी, 6 की वैल्यू बतानी, तो छात्रिक 18, तो आंसर कितना है 18 है। बात समझ में आया कि नहीं आया, तो ऐसे भी सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, इतनी बात क्लियर। और देखिएगा रेशियो में एक ये कंसेप्ट लगता है, रेशियो में देखिए कंसेप्ट क्या है, रेशियो में मैं लिख दूं ए रेशियो बी, लिख दिया, रेशियो में समान समान चीजों या समान संख्या समान संख्या से गुणा या भाग करने पर रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आप याद रखिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतनी बात समझ। जैसे मैं बोलूं ए बाई बी है, मैंने कहा कैसे आंसू गुणा कर दो, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ा, देख के कट जाएगा फिर वही क्या आएगा ए बाई बी आएगा, बात समझ आई। अच्छा मैं भाग कर दूं ए बाई के और बी बाई के, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब इसे ए बाई के और बटे बी बाई के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेशियो में सेम संख्या से गुणा या भाग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई, चलिए यहां तक समझ में आ गया ना। चलिए आगे एक सवाल और कराएंगे हम, सवाल एक ऐसा है, लिखा है ए रेशियो बी, एक रेशियो दो, फिर है बी रेशियो सी, 3 रेशियो 2, एंड फिर है सी रेशियो डी, 5 रेशियो 4 है। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना, बताना क्या, संयुक्त अनुपात बताना, क्या संयुक्त, किसमें ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी में बताना है। अब संयुक्त अनुपात बताना तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, यन बनाएंगे, क्या बनाएंगे यन बनाएंगे, अब यन ऐसे बनेगा। अब देखिएगा तो यहाँ पर देखिएगा एन बनाएंगे तो एन आया यहाँ तक ना, फिर आया देखिएगा, हम क्या करेंगे इसमें 3 3 का मल्टीपल करेंगे तो क्या, एक का गुणा 3 से फिर 5, तो 5 क्या है 15 आएगा, कितना आएगा 15, फिर देखिएगा इसको छोड़ देंगे, ऊपर वाले को छोड़ देंगे, फिर 3 बचे 15 दूना 30, एन जैसे बन रहा वैसे चलेंगे, फिर इसको छोड़ेंगे 3, एक और 3 को छोड़ दिए, अब आया 5, 5 दूनी 10 दूनी 20 होगा। अब फिर क्या होगा, इस 5 को छोड़ेंगे, 2 दूनी 4, 4 चौक 16 है, ये आया क्या अनुपात, किसमें 15 रेशियो 30 रेशियो 20 रेशियो 16, ये आया आपका संयुक्त अनुपात, इतनी बात क्लियर है, तो ये आपका समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे, तो ये था आपका संयुक्त अनुपात। और देखिएगा अगर मैं एक सवाल और देता हूं, वो लिख दो ए बी प्लस सी समान अनुपात 1 रेशियो 3 लिखा है और सी रेशियो सी प्लस ए समान अनुपात 5 रेशियो 7 लिखा है। आपको बोला है बताना है आपको बी रेशियो सी प्लस ए बताना, इसका अनुपात बताना है, क्या बताना है इसमें अनुपात बताना है, याद कर लो।
कैसे लगाएंगे, चलिए थोड़ा टाइम देते हैं, आप कमेंट में आंसर दीजिएगा। चलिए मैं करता हूँ, देखिएगा। अच्छा, मैं इन तीनों को इसको लिख सकते हैं आप, देखिए, ए रेशियो बी प्लस सी। अब समानुपात का क्या मतलब था, बराबर होता है, 1:3 होगा। अच्छा यहाँ देखिएगा, सी रेशियो सी प्लस ए बराबर 5:7। अब देखिएगा, अच्छा इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इसको जोड़ेंगे यहाँ से, तो आप कहोगे यहाँ से जोड़ने के बाद आएगा ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ आएगा 4, और यहाँ जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, 7, 5, 12। अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ ए प्लस बी प्लस सी जोड़ने पर यहाँ क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, और यहाँ 12 आ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, इसका मतलब इसको क्या करना होगा, बराबर बनाना होगा। क्या करना होगा, बराबर बनाना। और जब बराबर बनाएंगे तब देखिएगा, देखिएगा इसको बराबर बनाना, इसका मतलब 4 है, अगर 4 को 12 12 बनाना है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, तो ये हो जाएगा 3, 3 त्रिका। अब आप हमें ये बताओ, ए कितना है, यहां से बता 15, और सी कितना है, कितना है, 5 है। कितना है, 5। ए है आपका 3 और सी है आपका 5, और टोटल है 12। तो 5, 3, 8, और 8 में से 12 गया, 12 में से 8 जाएगा तो ए बी बचेगा, कितना, 4 बचेगा। इतनी बात क्लियर है। अब आप बताओ, बी रेशियो सी प्लस ए में बताना, तो बी कितना है आपका यहाँ पर, बी है आपका 4 रेशियो सी प्लस ए कितना हो जाएगा, 5, 3, 8 हो जाएगा। तो रेशियो कितना आएगा यहाँ से, 1:2 आएगा, ये आंसर है। इतनी बात समझ में आई। तो इक्वल भी करना पड़ेगा यहाँ पर, तो ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ 4 आए जोड़ने पर यहाँ 12 आए, तो इक्वल करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप करके जाइएगा। मैं आपको एक्सरसाइज में कराऊंगा अभी आगे, अगला लेक्चर। अभी मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, क्या सिखा रहा हूँ, कंसेप्ट सिखा रहा हूँ कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे एक ये फेमस सवाल है, थोड़ा आप इसको जान के रखिएगा, हो सकता है आपके लिए एग्जाम में बहुत हेल्पफुल हो जाए। सब बच्चे नहीं कर पाएंगे सवाल, और आप सीख रहे सीख कर जाएंगे तो आप एग्जाम में कर ले जाएंगे। जैसे सवाल है, पी माइनस ए रेशियो पी माइनस बी रेशियो पी माइनस सी समानुपात 11:12:13 ये है, और दिया है P इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो बताना है ए रेशियो बी रेशियो सी अनुपात। निकाल सकते हैं आप, ये आपका सवाल है। चलिए मैं सिखाता हूँ कैसे निकलेगा, समझिएगा। पहले इसका बेसिक समझेंगे, आप क्या समझेंगे, इसका बेसिक समझेंगे। चलिए देखिएगा। अच्छा यहाँ ये बताइए, इन तीनों को जैसे ये बराबर हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं। अच्छा तीनों को जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, आप कहेंगे क्या आ जाएगा जोड़ने पर, 3P माइनस क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी आएगा। अरे मैथ के स्टूडेंट इतना तो समझते हैं ना, कैसे लिख दिया, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3P, और माइनस कॉमन कर लिया, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। अच्छा यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अब जोड़ेंगे तो 13, 12, 25, 25, 10, 35, 1, 36 होगा। इतनी बात क्लियर है। चलिए अच्छा ठीक है, ये आया, और यहाँ से आप बता सकते हैं, यहाँ से आप निकाल सकते हैं क्या, 2P बराबर क्या होगा, आप कहोगे ए प्लस बी प्लस सी होगा। अच्छा ये बताइए, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 2P, तो हम यहाँ रख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी के बाद 2P रख सकते हैं, तो 3P माइनस 2P रख दिया। अब ये बराबर 36 हो गया। तो यहाँ से हम P बराबर बोल सकते हैं क्या, आपका 36 है। इतनी बात क्लियर है। चलिए P बराबर आपका 36, ओके। तो हम बोल सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर होगा, यहाँ से देखिए 36 दूना 72 होगा। इतनी बात, इतना बात क्लियर है। चलिए ठीक है। अच्छा सी पी माइनस सी बराबर 11 है, और P माइनस बी बराबर 12 है, और P माइनस सी बराबर आप कहोगे 13 है। ये है कि नहीं, अच्छा ठीक है। अब यहां से देखेंगे, इन दोनों को आप जोड़ेंगे, इन दोनों को आप जोड़ लीजिए। जब जोड़ेंगे तो आप कहोगे 2P माइनस ये सब, ये ए होगा, क्या होगा, ए।
ए प्लस बी बराबर कहोगे 11 12 कितना होगा? 23। ये होगा कि नहीं होगा? अच्छा, पी बराबर कितना है? 36 है। तो ए प्लस बी बराबर बता सकते हैं, 36 दुना 72 और माइनस 23। तो ए प्लस बी देखिएगा कितना हो जाएगा? आप कहोगे ए प्लस बी हो जाएगा आपका 72 में से 23 घटा 12 में से 3 गए 9 3 बार, ठीक है। और यहाँ बचा 6, 6 में से 2 बचा। ए प्लस बी 49 है। अच्छा, ए प्लस बी 49 आया। अब बताओ पी बराबर 36 है तो ए बराबर बता सकते हैं? तो ए बराबर पी बराबर अगर 36 है, यहाँ से देखिएगा पी बराबर क्या है? 36 है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? आप ए बराबर कहोगे 36 माइनस 11। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? आप कहोगे 25 होगा। ए कितना है? 25 आया। अगर ए 25 है तो हम कह सकते हैं यहाँ से बी बराबर कितना होगा? तो बी बराबर हो जाएगा 24 हो जाएगा। अच्छा, बी 24 हो गया और ए 25 हो गया और टोटल कितना 72 है, तो 49 होगा ना। तो सी बराबर यहाँ से बता देखिए ए प्लस बी कितना 49 है, तो सी बराबर बता सकते हैं 72 माइनस 49। तो कितना हो जाएगा? 3। और यहाँ से हो जाएगा 5 कितना 6, 6 में से 4 के तो 23 आएगा। बात समझ में आई? तो यहाँ से हम रेशियो बता सकते हैं। क्या रेशियो हो जाएगा? आप कहोगे ए बराबर कितना है? 25, बी बराबर है आपका 24 और सी बराबर है आपका 23। इतनी बात क्लियर है? तो ये रेशियो आ गया। अब तो कहोगे ये तो बड़ा कठिन है, ये सवाल ही बड़ा कठिन है। हमने कहा सवाल कठिन नहीं है। अब ये तो हुआ इसका बेसिक। आप अगर कुछ नहीं जानते हैं तो ऐसे करेंगे एग्जाम में। अब ऐसे आपको नहीं करना है। कैसे नहीं करना है मैं बताऊं, समझिएगा। ऐसा सवाल इसको नहीं करना है। इस सवाल को आप ऐसे कीजिएगा। सवाल जो था अपना, देखिएगा पी माइनस ए और रेशियो पी माइनस बी रेशियो पी माइनस सी इज इक्वल टू 11 रेशियो 12 रेशियो 13 है। 11 रेशियो 12 रेशियो 13 इतना। अब इसमें दिया होगा अगर P बराबर दिया है A प्लस बी प्लस सी बाई 2। अगर इतना दिया है A प्लस बी प्लस सी बराबर 2 दिया है, अगर दिया है तो यहाँ हमेशा रेशियो निकालेंगे। आपको A निकालना ना, देखिए A को निकालना है। अगर A को निकालना है तो इन दोनों को जोड़ेंगे, समझिएगा आप। अगर A को निकालना है तो इन दोनों को जोड़ेंगे, A छोड़ देंगे। अब एक आ गया कितना, जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। एक बात समझ में आई? अब बी को निकालना, बी बीच में है ना। अब जब बी को निकालना है तो इन दोनों को जोड़ देंगे और बीच बी को छोड़ देंगे। तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। अच्छा, अब किसको निकालना है? अब आपको सी को निकालना है। किसको? सी। तो सी को ये है, सी को छोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। इतनी बात समझे? ये इसका शॉर्ट मेथड है। क्या है? शॉर्ट शॉर्ट मेथड है ये। इसका एक सबसे सरल तरीका है। अब एक सवाल ऐसे बन सकता है आपसे। सवाल देखिएगा, अगले पेज में लिख रहा हूं। सवाल है आपसे, मैं लिख दे रहा हूं। एक त्रिभुज एक त्रिभुज एबीसी में यस माइनस ए यस रेशियो यस माइनस बी रेशियो यस माइनस सी इज इक्वल टू 11 रेशियो 9 रेशियो 5। सवाल ये है, क्या है? आगे देखिएगा। जहां यस त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। क्या है? अर्ध परिमाप है। इतनी बात क्लियर? और ए कॉमा बी सी, ठीक है, त्रिभुज की भुजाएं क्या है? भुजाएं हैं। तब बताना है आपको, तब क्या बताना है? ए रेशियो बी रेशियो सी में अनुपात बताना है। निकाल सकते हैं? अब आपने ये सवाल पढ़ा होगा तो आप तुरंत निकाल देंगे, समझिएगा। सवाल वही सेम बन गया। देखिएगा, ये लिखा है एस माइनस ए रेशियो एस माइनस बी रेशियो एस माइनस सी इज इक्वल टू 11 रेशियो 9 रेशियो 5। अब देखिएगा सवाल जो है, देखिए दिया एस क्या है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। अच्छा, यस त्रिभुज का अर्ध परिमाप है तो यस बराबर क्या? अर्ध परिमाप क्या होता है? त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग बटे दो क्या होता है? अर्ध परिमाप होता है। तो सेम बन गया ना वही। अब ऐसा अगर बन गया है तो हम क्या बोलेंगे? अगर मुझे निकालना है
ए। अगर मुझे ए निकालना है तो ए को इसको छोड़ूंगा, इसको ढकूंगा, जो बचा उसको जोड़ दूंगा, तो 9 5 14। अब बी निकालना है तो बी को ढकूंगा और इनको दोनों 11 5 16। अब सी निकालना, सी को ढकूंगा, 11 9 20। काट दीजिए, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 10 दूनी 20। ये आया आपका अनुपात, भुजाओं में अनुपात आ गया। तो अगर आपने ये मेथड पढ़ा, तो ये सवाल एग्जाम में आया, तो आप तुरंत 30 सेकंड में, 20 सेकंड में इस सवाल को निपटा दिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मुझे नहीं लगता आप एग्जाम में ऐसा सोच पाएंगे और ये सवाल लगा पाएंगे। काफी टाइम लग जाएंगे और फिर बाद में आप डिमोटिवेट हो जाएंगे और सवाल छोड़ देंगे, उस टाइम से गलत करके आए और आपके नंबर भी कट जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं? तो इस प्रकार के सवाल एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिएगा, इस एक सवाल ऐसे होता है, जैसे सवाल है, मैं लिखा हूं, 1:2 में 7 जोड़ने पर, 7 जोड़ने पर, ठीक है, 3:5 हो जाता है। ये सवाल है, ऐसा सवाल आएगा एग्जाम में कि 1:2 में 7 जोड़ने पर, ठीक है, 3:5 हो जाता है। तो अब इसको करने के दो तरीके हैं, दो तीन तरीके। एक तरीका ये है कि इनके बीच का डिफरेंस आप बराबर कर लीजिए। क्या कर लीजिए? जैसे मैंने लिखा 1:2 और 3:5, इस टाइप का सवाल आएगा, एग्जाम में पूछता है बार बार। इनके बीच का अंतर जो है, क्या है, डिफरेंस है, सेम कर लीजिए। अच्छा देखिएगा, यहाँ डिफरेंस कितना है? आप कहोगे यहाँ डिफरेंस है 2 है और यहाँ डिफरेंस कितना है? 3 है। ऐसा कैसे? समान नहीं है, क्योंकि सबकी साथे जोड़ा जा रहा है, इसमें भी 7 जोड़ रहे हैं, इसमें भी 7 जोड़ रहे हैं, तो रेशियो ये हो जा रहा है। 2 यहाँ अंतर है, यहाँ 3 अंतर है, ऐसा होने से सेम बनाना होगा। सेम बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सेम बनाने के लिए इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? आप कहोगे 1, और इनके बीच का डिफरेंस कितना है? आप कहोगे 2। जो डिफरेंस आया, इस डिफरेंस का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा, और इस डिफरेंस का इसमें पूरा हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए, तो अब देखिएगा, अगर 2 का गुणा इसमें होगा तो 2 करने में 2, 2 दूनी 4, और 1 का गुणा इसमें होगा तो 3 करने में 3, 5 करने। अब देखिएगा अंतर कितना हो गया, यहाँ भी देखिए अंतर कितना है, आप कहोगे 1 अंतर है और यहाँ भी 1 अंतर है। इसका मतलब 1 की वैल्यू 7 है, 7 जोड़ा गया तो रेशियो 3:5 हुआ। 1 की वैल्यू 7 है तो पूछ क्या रहा था? पूछ रहा है कि दोनों संख्याएं बताइए, दोनों संख्याएं बताना था, दोनों संख्याएं बताना हो, संख्याएं क्या थी, क्या है, ठीक है। अब दोनों संख्याएं क्या थी, कि 1 की वैल्यू 7 है तो बताइए आप 2 की वैल्यू कितनी होगी? तो 2 की वैल्यू 14 और 4 की वैल्यू 28, तो संख्या 14 28, 14 और 28 में अगर 7 जोड़ते हैं तो इनका रेशियो क्या हो जाता है? देखिए, 14 7 21 और 28 7 35, इनका रेशियो 3:5 होगा। देखिएगा, 7 3 21, 7 5 35, आ गया ना? तो ये एक तरीका हुआ कि इनका अंतर बराबर कर लिया जाए, एक तरीका ये। दूसरा तरीका होता है क्रॉस मेथड। जैसे सवाल जो था 1:2 और 3:5, 1:2 में क्या जोड़ा जाए? 3:5 हो जाएगा। 7 जोड़ने पर क्या हो जा रहा है? 3:5 हो जा रहा है। तो वो संख्याएं बतानी है। अब संख्याएं बतानी है तो ये क्रॉस मेथड एक होता है। क्या जोड़ रहे हैं हम? 7 जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं? 7 जोड़ रहे हैं दोनों में। क्या जोड़ रहे हैं? 7 जोड़ रहे हैं। क्रॉस मेथड ये कहता है कि आप इसका गुणा इसमें कीजिए, इसका गुणा इसमें कीजिए, ठीक है, कर लीजिए। और फिर क्या होता है, इसका गुणा इसमें कीजिए, इसका गुणा इसमें कीजिए, और फिर अंतर, इन दोनों का अंतर लीजिए, फिर इसके बीच का अंतर लीजिए और उसको इक्वेट करके आपकी वो वैल्यू पता चल जाएगी। ये देखिएगा, 5 का गुणा 1 में होगा तो अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो ऊपर होता है उसी की वैल्यू हमेशा आती है, इसी की वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू आती है। क्या आती है? ऊपर वाली वैल्यू हमेशा आएगी, नीचे वाली वैल्यू नहीं आएगी, हमेशा आएगी। बात समझ में आई? चलिए ठीक है। अब देखिए, 5 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा? 5 का गुणा जब 1 में करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। इतनी बात क्लियर? अब 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूनी 6 आएगा, -6 करेंगे, ठीक है, इतनी बात क्लियर है? चलिए, बराबर। अब देखिएगा, इस 7 का गुणा 3 में करेंगे, 7 त्रिक 21 होगा, और इस 7 का गुणा 5 में करेंगे तो -7 5 35। अच्छा, यहाँ देखिएगा, माइनस कितना? 1 आया, और यहाँ कितना आया? माइनस कितना आया? -14 आया। कितना आया? -14।
तो माइनस माइनस कटेगा, यानी एक की वैल्यू कितनी 14 होगी। तो एक की वैल्यू 14 और दो की वैल्यू 28, वही आया ना, वो संख्या क्या थी 14 और 28। तो ये दो तरीका आप याद रखिएगा, एक क्रॉस मेथड रखिए याद रखिएगा, एक डिफरेंस बराबर करके, जो अंतर है उसको बराबर करके याद रखिएगा। ये दो मेथड हैं इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं है? चलिए, तो ये दो सवाल थे आपके, आपको इस टाइप के मतलब दो मेथड हैं इस सवाल को सॉल्व करने के, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब देखिएगा आगे, आगे देखिएगा आप, इसी कंसेप्ट में बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, और आप अगर ये दो कंसेप्ट जानते हैं, ये दो मेथड जानते हैं, तो आप बहुत सारे सवालों का आंसर चुटकियों में निकाल देंगे। क्या कैसे निकाल देंगे? चुटकियों में। अब थोड़ा और बचा है, उसको ध्यान, अब देखिएगा, इस पर सिक्कों आधारित, सिक्कों पर बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अगर अनुपात आता है अच्छे से तो आप लगा ले जाएंगे। अब इसमें कुछ चीजें और हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे एक होता है योगांतरा अनुपात। क्या होता है? योगांतरा अनुपात। योगांतरा अनुपात क्या होता है का नियम जो होता है, इसको थोड़ा याद रखिएगा। ये बहुत हेल्पफुल होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, अगर ये आप जानते हैं। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉम्पेंडो, कॉम्पेंडो, कॉम्पेंडेंडो एंड डिविडेंडो। क्या बोलते हैं? डिविडेंडो रूल, कॉम्पेंडो एंड डिविडेंडो रूल। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये इसकी अंग्रेजी में, यानी सीएनडी से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीएनडी लगा। क्या बोलते हैं? सीएनडी लगा। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? कंपाउंडर एंड डिविडेंडो रूल। ठीक है, सीएनडी। अब क्या होता है ये देखिएगा पहले, इसको प्रूफ देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो इसका प्रूफ देखेंगे कैसे, देखिए। मैं बोलूं ए बी बराबर सी बटे डी, हमें सीएनडी निकालना है। क्या क्या निकालना? सीएनडी क्या कहता है? अगर ये है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी बराबर होगा सी प्लस डी एंड सी माइनस डी के, यही है सीएनडी रूल। अब ये आता कैसे, ये देखेंगे। आता ऐसे, देखिएगा कैसे आएगा। क्या करेंगे? दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे। क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे। अगर एक जोड़ते हैं, ए बाई बी प्लस वन बराबर सी बाई डी प्लस वन। अब देखिएगा, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी बटे बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बटे डी। एक इक्वेशन। अब देखिएगा, इन्हीं इक्वेशन में दोनों पक्षों में एक घटा देंगे। क्या करेंगे? एक घटा देंगे। तो जब एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसको लिखेंगे, कलर चेंज करते हैं, ए बाई बी, ए बाई बी माइनस वन बराबर सी बाई डी माइनस वन। तो यहां से हो जाएगा ए माइनस बी बटे बी बराबर सी माइनस डी बटे डी। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन एक में इक्वेशन दो को डिवाइड कर दीजिए। इक्वेशन एक भागे इक्वेशन दो, और जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी बटे बी। अब देखिए, भाग को जो गुणा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? बी बाई ए माइनस बी हो जाएगा बराबर, यहाँ हो जाएगा आपका सी प्लस डी बटे डी गुणे डी बटे सी माइनस डी। अब देखिए, डी डी कटा, बी बी कटा, तो आप कहोगे ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी सी माइनस डी। ये सी एन डी रूल होता है। क्या होता है? सी एन, इसी को बोलते हैं सी एन डी। प्रूफ हो गया ना? तो ये इसका प्रूफ, इसको बस याद रखिएगा। क्या होता है? अंश में होगा अंश प्लस आर, और हर में होगा अंश माइनस आर, दोनों पक्षों में। ये होता है सीएनडी। बात समझ में आएगी नहीं है? तो सीएनडी आप थोड़ा सा याद रख के रखिएगा, ठीक है। ये एग्जाम में इसका बहुत फायदा होता है अगर आपको याद होता है। अच्छे अच्छे सवाल चुटकियों में हो जाते हैं इस रूल से। इतनी बात क्लियर है? चलिए, अगर इतनी बात क्लियर है तो हम थोड़ा और चीजें जान लेते हैं। ये लास्ट है, बस आपका लेक्चर समाप्त होने वाला है। आप इसमें देखेंगे आप, ठीक है, समानुपाती। क्या देखेंगे? समानुपाती। देखिए, अभी रेशियो पढ़े हैं। क्या पढ़े? अभी रेशियो पढ़े। अब क्या पढ़ेंगे? समानुपाती। क्या पढ़ेंगे? समान। प्रोपोर्शनल्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रोपोर्शनल्स, प्रोपोर्शनल्स। इतनी बात समझ में आई? ये पढ़े। अब समानुपाती क्या होता है देखिएगा। समानुपाती के थ्री टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक होता है मध्यानुपाती, मध्य अनुपाती, मीन प्रोपोर्शनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मीन प्रोपोर्शनल बोलेंगे।
एक दूसरा आता है थर्ड, यानी तृतीय, तृतीयानुपाती। क्या आता है? तृतीयानुपाती। इसी को बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल बोलेंगे। एंड एक आता है चतुर्थ, चतुर्था अनुपाती। क्या आता है? चतुर्था अनुपाती। इसी को बोलते हैं फोर्थ, क्या बोलते हैं? फोर्थ प्रोपोर्शनल बोलेंगे। क्या बोल देंगे? फोर्थ प्रोपोर्शनल बोलेंगे। इतनी बात क्लियर। तो ये तीन टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ये तीन टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन जब पूछते हैं प्रोपोर्शनल से, तो देख लेते हैं तीन टाइप के होते कैसे हैं, कैसे कैसे होते हैं। अब देखिएगा, पहला जो था आपका मीन प्रोपोर्शनल, हम देखते हैं एमपी लिखते हैं। अच्छा, एमपी जो आपका मीन प्रोपोर्शनल, मैं लिखूं ए एंड बी का माना एमपी एक्स है, एक्स है। तो ए और बी का एमपी माना एक्स है, तो मैं लिखूंगा ए एक्स बी समानुपाती में होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो मैं इसको लिखूंगा ए बाई एक्स बराबर एक्स बाई बी। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर बराबर ए बी। तो एक्स बराबर आता है अंडर रूट ए बी। यानी जिन दो संख्याओं का मीन प्रोपोर्शन पूछे, उनका मल्टीप्लाई करके उसका वर्गमूल निकाल लो, वो आता है आपका मीन प्रोपोर्शनल। बात समझ में आई? अगला है आपका तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती। इसी को बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल। टीपी लिख दूं? थर्ड प्रोपोर्शनल, ओके। अगर मैं बोलूं ए बी का माना, ए बी का थर्ड प्रोपोर्शनल टीपी माना, माना ए और बी का टीपी क्या है? एक्स है। अगर एक्स माना हो तो मैं इसे लिख सकता हूं ए बी एक्स समानुपाती में होंगे, समानुपाती में होंगे। अगर ये समानुपाती में होंगे, सॉरी, क्या होंगे? अगर ये समानुपाती में है तो इसे लिख सकते हैं ए बाई बी बराबर पी बाई एक्स। तो आप कहोगे यहां से एक्स ए बी स्क्वायर, तो एक्स बराबर होगा बी स्क्वायर अपान ए। इतनी बात क्लियर है? चलिए आगे अगला देखिएगा। अब आपका आता है चतुर्थ, सॉरी लास्ट है, इसके बाद में कुछ नहीं है, बस एक्सरसाइज बचेगा। चतुर्थ अनुपाती, इसी को बोलते हैं एफ पी बोलते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शनल, एफ पी। अब मान लिया, माना ए बी सी का एफ पी एक्स है। अगर एफ पी एक्स तो मैं बोलूंगा ए बी सी एंड एक्स समानुपाती में होंगे। ये फार्मूले आप याद रखिएगा। तो मैं इसे लिखूंगा ए बाई बी सी बाई एक्स। तो यहां से निकलेगा एक्स बराबर सी बी बाई ए। इसको याद रखिएगा। बात समझ में आया कि नहीं है? ये थे आपके चतुर्थ, ये प्रोपोर्शनल समानुपाती थे। इतनी बात क्लियर है? चलिए अब इन पर बहुत सारे क्वेश्चन, ये है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यहाँ दी एंड होता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो कंसेप्ट है यहाँ खत्म होता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बहुत थोड़े बहुत और कंसेप्ट हैं, वो हम जब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, जब क्वेश्चन में इन सब इंप्लीमेंट करेंगे तो वहां से हम सीख लेंगे। तो बस अब बचा है केवल रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, यहाँ होता है डाइट। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सभी कंसेप्ट यहाँ से खत्म होते हैं। थोड़े बहुत कंसेप्ट बचे हुए हैं, कभी परफेक्ट नहीं पढ़ाया जा सकता, कुछ ना कुछ चीजें छूट जाती हैं। हम धीरे धीरे अभ्यास के माध्यम से परफेक्ट होते हैं, अभ्यास के माध्यम से परफेक्ट होते हैं। कमियां तो सब में होती हैं। तो अभ्यास से आप कुछ नहीं तो 99% पहुंच सकते हैं। लेकिन आप, कोई टीचर कभी भी आपको क्लास में पढ़ाएगा, वो आपको केवल 50% सिखा सकता है। बहुत सिखा जाए तो 50%। जो 50% आपका बचा है, वो आपकी मेहनत होती है, आपकी प्रैक्टिस होती है। क्या होती है? आपकी प्रैक्टिस होती है।
तो आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब प्रैक्टिस कैसे करेंगे? आप खुद से करेंगे? नहीं, आप खुद से नहीं करेंगे, प्रैक्टिस मैं कराऊंगा। मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा रेशियो प्रोपोर्शन के, वे क्वेश्चन जो लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। वो कौन से एग्जाम में पूछेंगे? लेटेस्ट एग्जाम के, लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चन होंगे। कौन से क्वेश्चन होंगे? लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चन होंगे। लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चन हम करेंगे। अब लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चन कौन किस एग्जाम से रहेंगे? एनटीपीसी। एनटीपीसी का अभी जो स्नातक स्तर का एग्जाम हुआ था, ग्रेजुएट वाला एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ है, उसके हम करेंगे लगभग 100 क्वेश्चन एमसीक्यू। क्या करेंगे? एमसीक्यू करेंगे, 100 एमसीक्यू। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? 100 सवाल करेंगे और 100 सवाल के माध्यम से मैं आपको 99% परफेक्ट बनाऊंगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के चैप्टर में आपको 99% परफेक्ट बनाऊंगा। वो जो कंसेप्ट हम सीखे उन कंसेप्ट को उन सवालों में इंप्लीमेंट करेंगे। बहुत सारे इजी जीवी सवाल आएंगे उसमें। ये सब सवाल करके आप ये भी देखेंगे कि हमने जो पढ़ा, हमने जो कंसेप्ट सीखा, क्या वो एग्जाम ओरिएंटेड है कि नहीं है। एग्जाम में वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते हैं। तो आप वो सब सवाल जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने सही पढ़ा, हमने जो पढ़ा वो एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम्स में इन्हीं कंसेप्ट से सवाल आते हैं। बात समझ में आई है? तो चलिए दोस्तों, अब यही अपने रेशियो प्रोपोर्शन की इस क्लास को खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। और अगले सेशन में हम मिलेंगे, रहेगा रेशियो प्रोपोर्शन का एक्सरसाइज पार्ट 1। पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन करेंगे और पार्ट 2 में भी 50 क्वेश्चन करेंगे। और हम इस 3 ही वीडियो के माध्यम से रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मास्टर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मास्टर हो जाएंगे। तो मैं बनाऊंगा आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के इस टॉपिक में, मैं आपको मास्टर बनाऊंगा केवल 3 वीडियो के माध्यम से। बस आपको क्या करना है? इन्हीं 3 वीडियो को फॉलो करना है, अच्छे से कर लेना है, नोट्स बना लेना है। आपको फिर कोई रिसोर्सेज कहीं भी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। बस आप जाइए एग्जाम में बैठिए और एग्जाम में रेशियो क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन्हें खोल दीजिए। चलिए दोस्तों, बाय। थैंक यू पूरा सेशन देखने के लिए। और हाँ, अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए प्लीज। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियोस को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।